हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ब्लड रिलेशन का लास्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इसके बाद में ब्लड रिलेशन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और फिर फर्स्ट ग्रेड की रीजनिंग के सारे टॉपिक पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में हम फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथ्स या साइंस शुरू करेंगे। ठीक है ना। जो भी कमेंट में आएगा या जो अच्छा लगा मुझे या फिर स्टूडेंट की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग या मैथ्स या साइंस इसके बाद में शुरू करूँगा मैं। अभी ये मैथ्स का ब्लड रिलेशन का टॉपिक है जो आज पूरा होने वाला है। ये इसका लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 4। 3 टाइप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, ये चौथा टाइप है। चौथे टाइप में क्या कह रहा है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पायल ने कहा। पायल ने क्या कहा, देखो कहने वाली कौन है, पायल। किसकी तरफ इशारा कर रही है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। ये महिला और महिला की तस्वीर या फोटो, महिला की तस्वीर की ओर इशारा कर रही है कौन, पायल। इशारा करते हुए क्या बोल रही है कि उनके पिता देखो क्या, उनके पिता, देखो तस्वीर के, उनके मतलब किसके, तस्वीर के, क्योंकि इशारा तस्वीर की तरफ कर रही है। तो उनके यानी तस्वीर के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी, इकलौते पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मेरी मतलब किसकी, पायल की सास है। मेरी इशारा कौन कर रही है, पायल कर रही है ना। तो मेरी मतलब पायल की क्या है, सास है। तो पायल के पति उस फोटो से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखो पहले प्रश्न क्या कह रहा है, ये दोनों एक ही चीज है। पायल की सास कहो या फिर तस्वीर के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी कहो, ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। जो क्या है, पायल की क्या है, सास है। तो देखो डायग्राम बनाओ, तस्वीर के पिता। तो देखो भाई ये तस्वीर किसकी है, महिला की है ना। तस्वीर महिला की है तो तस्वीर महिला के लिए हम सर्कल बनाते हैं, और तस्वीर के पिता के लिए हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तस्वीर के पिता के इकलौते पुत्र मतलब ये तस्वीर है, इसके पिता, तस्वीर के पिता कौन है, ये इसके इकलौते पुत्र। इसके इकलौते पुत्र क्या हो जाएंगे, तस्वीर की क्या हो जाएंगे, तस्वीर भी इसकी क्या है, तस्वीर के पिता के इकलौते पुत्र। ये इकलौता पुत्र भाई, ये पुत्री है। पुत्री और पुत्र दोनों बहन भाई, इसका मतलब तस्वीर और ये पुत्र क्या है, बहन भाई है। इसकी पत्नी बनाओ, इकलौते पुत्र की पत्नी, ये पत्नी, ये क्या है, इकलौते पुत्र की पत्नी को डबल लाइन से दर्शाते हैं ना, इकलौते पुत्र की पत्नी। पायल की सास है। अभी ये जो पत्नी है ना, पत्नी, वो पायल की क्या है, सास है। तो पायल की सास कौन होती है, ये पायल, और पायल के हस्बैंड, ये पायल के हस्बैंड, और पायल के हस्बैंड की माँ क्या होती है, हस्बैंड की माँ क्या होती है, सास। हस्बैंड की माँ क्या होती है, सास। ये पायल के हस्बैंड की माँ ही होती है सास। ये सास हो गई। तो अब प्रश्न पूछा क्या है, पायल के पति उस फोटो से किस प्रकार संबंधित है। फोटो देखो, ये भाई की पत्नी का बेटा क्या होगा, पायल के पति ये हैं। तो देखो पायल के पति इस तस्वीर की क्या लगे, फोटो वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। ये फोटो वाली महिला का भाई की पत्नी या भाई का बेटा एक ही होता ना। ये जो बेटा ना इसका है तो इसका भी है, क्योंकि ये माँ है और ये पिता है।
इसका मतलब भाई का बेटा, ये भाई का बेटा है। देखो ये जो आदमी है ना, इसका भी बेटा है, इसका भी बेटा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। और ये तस्वीर के क्या है? भाई। और भाई का बेटा क्या होता है? भतीजा। भाई का बेटा क्या होता है भाई? भतीजा। भाई का बेटा होता है भतीजा, यानी नेफ्यू। समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक बार देख लो इसको, अच्छे तरीके से समझ लो, नहीं तो मैं वापस समझाता हूं। नहीं तो फिर मैं वापस समझा दूंगा। देखो भाई, वापस समझ लो। एक तस्वीर, महिला की तस्वीर है। पायल भी महिला ही है। पायल भी कौन है? पायल भी एक महिला है, ठीक है। पायल तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। इशारा करते हुए क्या कर रही है? कि तस्वीर के पिता, देखो उनके पिता, उनके मतलब तस्वीर को इशारा कर रही है कि उनके पिता, यानी तस्वीर के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मेरी मतलब मैं कौन हूं? पायल, जो इशारा कर रही है पायल की सास है। पायल की सास ही कौन है? तस्वीर के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी। तो ये तस्वीर के पिता, तस्वीर के पिता, ये तस्वीर की, तो ये तस्वीर इसकी क्या है? बेटी। तस्वीर इसकी क्या है? बेटी। अब इसका इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र ये बना दिया। इसका मतलब तस्वीर और इकलौता पुत्र क्या है? बहन भाई है। तस्वीर और इकलौता पुत्र क्या है? बहन भाई है। तो इसकी जो पत्नी है, इसके भाई की पत्नी, वो पायल की सास है। ये जो इसकी पत्नी है ना, वो पायल की सास है। और सास कौन होती है? सास होती है पति की माँ। तो पायल के पति बना दो, ये पायल के पति, और पति की माँ, पति की माँ क्या होती है? सास होती है। तो ये सास बन गई। अब प्रश्न पूछा क्या है? फोटो वाली महिला, फोटो वाली महिला, फोटो वाली जो महिला है ना, वो पायल के पति से किस प्रकार संबंधित है? पायल के पति से किस प्रकार, महिला से किस प्रकार संबंधित है? पायल के पति क्या लगेंगे? ये पायल के पति और ये फोटो वाली महिला। फोटो वाली महिला देखो, ये माँ, ये पिता, और पिता की बहन क्या होती है? बुआ। पिता की बहन बुआ, मतलब ये बुआ है और ये भतीजा है। ये बुआ और ये भतीजा है। तो प्रश्न पूछा क्या है? पायल के पति उस फोटो से क्या लगते हैं? तो फोटो के पति, पायल के पति क्या लगेंगे? भतीजा, क्योंकि ये बुआ भतीजा है। अगर प्रश्न उल्टा हो जाता तो ये बुआ हो जाती, उत्तर हो जाता बुआ। लेकिन प्रश्न पूछा क्या है? पायल के पति उस फोटो वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो पायल के पति किस प्रकार संबंधित है? भतीजा है वो। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन। हाँ, एक और कर, देखो पीछे वाले हमने जितने भी टाइप पढ़े हैं ना, उनमें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, ऐसी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं होती थी। सीधा डायग्राम बनाते और प्रश्न सॉल्व हो जाता। पीछे वाले हमने 3 टाइप पढ़े हैं, तीनों टाइप में ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिना लिखे सीधा डायग्राम बनाते तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। लेकिन ये सबसे टफ टाइप है, ये एग्जाम का सबसे टफ टाइप है, और इसका ब्लड रिलेशन का। तो इसमें हम पहले ये लाइन लिखेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे हम, ताकि थोड़ा इजी रहे। दूसरा क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक लड़के से कहा। एक तस्वीर की ओर इशारा किया और लड़के से कहा, महिला ने एक लड़के से कहा। ये महिला है, ये महिला किसको बोल रही है? लड़के को। महिला बोल किसको रही है? लड़के को। लड़के को बोल रही है क्या? एक लड़के से कहा, मैं इस महिला, एक महिला ने एक लड़के से कहा, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। इसका मतलब तस्वीर क्या है? तस्वीर भी महिला है। मैं इस महिला, इशारा कर रही, मैं तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, मैं इस महिला, यानी फोटो वाली महिला। फोटो वाली महिला भी क्या है? फोटो वाली, जो फोटो किसका है? महिला का है। फोटो वाली महिला की क्या हूं मैं? इकलौती बेटी हूं। तो ये फोटो, ये आ गया फोटो। फोटो में महिला है ना, मैं इस महिला, फोटो वाली महिला, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। ये फोटो की इकलौती बेटी बना दो, ये इकलौती बेटी। ये इकलौती बेटी कौन है? ये इकलौती बेटी कौन है? महिला, जो इशारा कर रही है।
इस महिला की इकलौती बेटी हूँ। ये महिला जो इशारा कर रही है ना, वो महिला क्या कह रही है, मैं इस फोटो की क्या हूँ, इकलौती बेटी हूँ। और उनका बेटा किसका, फोटो का बेटा आपका मामा है। फोटो का बेटा आपका क्या है, ये फोटो का बेटा, ये फोटो की बेटी, ये फोटो का बेटा। फोटो का, उनका बेटा आपका मामा है। आपका मामा है, मामा कौन होता है, मामा कौन होता है भाई, मामा होता है माँ का भाई। ये देखो महिला का भाई, महिला का भाई, तो माँ का भाई कौन होता है, मामा। और उनका बेटा आपका मामा है, उनका बेटा आपका क्या है, मामा। तो वक्ता उस लड़के से के पिता से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, इसका मतलब वो लड़का कौन है, वो जो लड़का इशारा करा ना, वो लड़का क्या है, वो लड़का इस महिला का बेटा है। वो लड़का इस महिला का क्या है, बेटा है। वो कह रहे ना, इसका भाई, ये दोनों बहन भाई हो गए, तो बहन का भाई क्या होता है, मामा। इस लड़के की माँ का भाई होता है मामा। ठीक है, प्रश्न पूछा तो वक्ता मतलब महिला उस लड़के के पिता से, इस लड़के का पिता कौन होता है, महिला, माँ का पति, माँ का पति क्या होता है, पिता। तो उस लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये इसकी माँ, इसका पति उस पिता से किस प्रकार संबंधित है, उसके पिता, यानी ये इसकी माँ है, ये इसके पिता है। तो इस पिता से ये महिला क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, वाइफ लगेगी, क्या लगेगी, पत्नी या वाइफ। देख लो, ये महिला का बेटा है और इस महिला का पति ये है। ठीक है, पति ये है, तो ये पति होगी तो ये क्या होगी, पत्नी होगी ना। पूछा, देखो वक्ता कौन है, ये महिला है वक्ता। उस लड़के के पिता कौन है, ये पिता के, ये महिला क्या लगती है, पत्नी। बाकी कोई तो है ही नहीं, क्या लगेगी, पत्नी। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इसको पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करना और फिर वापस देखना इसे। अगला क्वेश्चन, तीसरा। एक लड़के की फोटो की तस्वीर, फोटो की और इशारा करते हुए विकास ने कहा, विकास कह रहा है, फोटो की ओर फोटो की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, लड़के, फोटो किसकी है, लड़के की है। विकास ने कहा कि उसके पिता मतलब फोटो के पिता, उसके इशारा किसकी तरफ, फोटो की तरफ कर रही है ना, तो उसके पिता मतलब फोटो के पिता। फोटो एक लड़का है, फोटो के पिता मेरे पिता के, मेरे मतलब विकास के पिता, फोटो के पिता विकास के पिता के इकलौते पुत्र, फोटो के पिता विकास के पिता के इकलौते पुत्र है। अब विकास के पिता के इकलौता पुत्र कौन होगा, विकास खुद ही होगा ना। विकास के पिता का इकलौता पुत्र विकास स्वयं होगा कि नहीं होगा, विकास के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, विकास स्वयं। विकास के पिता के इकलौता पुत्र कौन होगा, विकास स्वयं। किसी के भी, अगर मान लो मैं, कोई आदमी या मैं कह रहा हूं मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, मैं खुद होगा। मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं खुद होऊंगा, तो विकास के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, विकास ही होगा, विकास है। इसका मतलब फोटो के पिता कौन है, विकास है। तो वह फोटो किसका है, तो वह फोटो किसका है, विकास के, फोटो के पिता विकास है, फोटो के पिता, यानी फोटो किसका है,
फोटो के पिता विकास है। फोटो के पिता कौन है? विकास है। प्रश्न क्या पूछा है? तो वह फोटो किसका है? विकास के पुत्र का। उसके पिता, फोटो के पिता विकास मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, इकलौते पुत्र है, यानी विकास स्वयं है। विकास के पिता, फोटो के पिता कौन है? विकास है। फोटो के पिता कौन है? ये फोटो और ये फोटो के पिता कौन है? विकास है। फोटो के पिता कौन है? विकास है। फोटो के पिता कौन है? विकास है। तो वह फोटो किसका है? तो वह फोटो किसका है? विकास के पुत्र का। तो फोटो किसका है? फोटो किसका है? विकास के पुत्र का। प्रश्न क्या पूछा है? तो वह फोटो किसका है? विकास के पुत्र का। तो वह फोटो किसका है? विकास के पुत्र का। समझ में आया? देखो ये लाइन लिखने से कितना इजी हो गया। फोटो के पिता कौन है? विकास है। देखो विकास के पिता के इकलौते पुत्र कौन होते हैं? विकास। विकास किसके बराबर है? फोटो के पिता। यानी फोटो के पिता कौन है? विकास। तो फोटो के पिता कौन है? विकास। प्रश्न पूछा क्या है? तो वह फोटो किसका है? फोटो किसका है? विकास के बेटे का। तो फोटो किसका है? विकास के बेटे का। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा टेढ़ा भी है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला है जो एक लड़के की फोटो की ओर, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। क्या कहा? उसके मामा, उसके मतलब फोटो के, उसके मतलब फोटो के मामा के, फोटो के मामा के मामा, फोटो, उसके मतलब फोटो के मामा के मामा, मेरे मतलब महिला, जो महिला कह रही है मेरे मतलब महिला, एक लड़के की तस्वीर की ओर, फोटो किसका है? लड़के का। लड़का है तो रेक्टेंगल या स्क्वायर बना दिया। फोटो के मामा मेरे मतलब महिला के मामा के भाई है, महिला के मामा के भाई, महिला के मामा के भाई, और मेरे कोई बहन या मौसी नहीं है। और वो महिला क्या कह रही है? मेरे न तो कोई बहन है और न कोई मौसी है। तो वह महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो डायग्राम बनाओ। महिला के मामा के भाई, देखो ये महिला, मामा कौन होगा? माँ का भाई, महिला के मामा के भाई, महिला, ये महिला की माँ, माँ का भाई मामा, मामा के भाई भी कौन हुआ? मामा के भाई मामा, मेरे मामा के भाई है, मामा के भाई, मेरे मामा के भाई। ये दो मामा हो गए इसके। महिला के मामा के भाई, मामा ही हुए ना, मामा के भाई, ये मामा और ये दूसरा मामा महिला का,
कि देखो ये महिला है फोटो वाली, महिला, महिला की माँ, माँ का भाई मामा और मामा का भाई मामा, मामा का भाई भी क्या होता है मामा, जो क्या फोटो के मामा के मामा है, फोटो के मामा के मामा है। तो फोटो के मामा, देखो फोटो है लड़के का, फोटो के मामा, फोटो की माँ, माँ का भाई मामा के मामा, इसके मामा कौन होंगे ये, ठीक है, मेरी भाई माँ का माँ। अब देखो इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं, इससे ही सॉल्व हो गया, इस डायग्राम को बनाने की जरूरत ही नहीं है, इधर ही सॉल्व हो गया। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, फोटो के मामा के मामा, ये फोटो, ये फोटो, फोटो के माँ, माँ के भाई मामा और इसका मामा, इसका माँ, माँ का भाई मामा। तो फोटो के मामा के मामा मेरे मामा के भाई है, तो इसके मामा कौन होंगे, ये भाई, भाई की माँ, माँ का भाई मामा और मामा का मामा। ठीक है, ये देखो महिला, महिला के भाई, भाई की माँ माँ और माँ का भाई मामा, मामा का भाई मामा। तो ये कौन है, ये महिला और ये फोटो है। ये महिला और ये फोटो है। तो प्रश्न पूछा है वह महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या आंसर होगा, मदर यानी माता। तो वह महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला उस लड़के की क्या लग रही है, माँ लग रही है भाई, मदर लग रही है। ठीक है भाई, कोई समस्या, देखो प्रश्न क्या कह रहा है, फोटो की माँ, माँ का भाई मामा के मामा, फोटो के मामा के मामा, फोटो का माँ का भाई मामा हो गया, इसकी माँ के भाई मामा हो गया, फोटो के मामा के मामा जो महिला की मामा के भाई है, तो महिला के मामा कौन हो गए ये, और इसका भाई कौन है ये। इसका मतलब महिला फोटो के क्या लगती है, मदर लगती है, माँ लगती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नीतू जो गौरव की बेटी है समीक्षा से कहती है, नीतू किससे कह रही है, समीक्षा से कह रही है, समीक्षा से कहती है तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी मतलब समीक्षा की माँ, तुम्हारी माँ मतलब समीक्षा को कह रही है तुम्हारी माँ सुनीता, तुम्हारी माँ सुनीता, इसकी माँ कौन है, सुनीता, तुम्हारी माँ सुनीता मेरे पिता की, मेरे पिता की सबसे छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन। ठीक है, प्रश्न क्या कहा, तुम्हारी माँ सुनीता, समीक्षा की माँ सुनीता मेरे मतलब नीतू, मेरे मतलब नीतू के, क्योंकि क्या कौन रहा है, नीतू कह रही है, जो गौरव की बेटी है, नीतू किसकी बेटी है, गौरव की बेटी है, नीतू के पिता गौरव,
यानी मेरे पिता यानी गौरव। नीतू के पिता कौन है? गौरव। मेरे पिता यानी गौरव की सबसे छोटी बहन है, तो ये गौरव की सबसे छोटी बहन, गौरव की सबसे छोटी बहन, छोटी बहन वो बहन ही होती है। कौन है? मेरे पिता की सबसे छोटी बहन है कौन? सुनीता। सुनीता गौरव की बहन है। मेरे पिता की सबसे छोटी बहन है कौन? समीक्षा की माँ सुनीता। तो समीक्षा कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी समीक्षा। समीक्षा की माँ सुनीता, समीक्षा की माँ सुनीता गौरव की क्या है? सबसे छोटी बहन है। गौरव की सबसे छोटी बहन है, जो शुभम की तीसरी संतान है। इसका मतलब ये दोनों बहन भाई है, ये शुभम की संतान है, तो ये भी शुभम की संतान होगी। ये भी किसकी संतान होगी? शुभम की तीसरी संतान है। तीसरी संतान है मतलब शुभम की एक और संतान है, ठीक है ना? या तो महिला है या फिर पुरुष है। शुभम के 3 संतान है, 2 तो ये रहे, तीसरा भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। शुभम की तीसरी संतान है, ठीक है ना? तो 1, 2 और तीसरी संतान कौन है? सुनीता है। तो शुभम समीक्षा से किस प्रकार संबंधित है? तो शुभम देखो भाई, ये शुभम की माँ, ये शुभम की माँ, माँ का भाई, भाई का पिता। भाई का पिता क्या होता है भाई? देखो सॉरी माम, समीक्षा की माँ, माँ का भाई मामा। देखो समीक्षा की माँ सुनीता, माँ का भाई मामा, मामा के पिता, मामा के पिता क्या होते हैं? नाना। मामा के पिता क्या होते हैं भाई? नाना। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, लेकिन पीजीटी केवीएस में आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन नाना था नहीं, दादा था। वहाँ पे ऑप्शन क्या था? दादा था। इंग्लिश में ग्रैंडफादर था, तो वो ऑप्शन ग्रैंडफादर सही किया। नाना ऑप्शन में नहीं है तो फिर ग्रैंडफादर इंग्लिश में उसको सही कर दिया। हालांकि नाता क्या है इसका? नाना है। शुभम समीक्षा के क्या लगते हैं? नाना लगते हैं। देखो भाई, माँ के भाई मामा, मामा के पिता तो नाना होता है ना भाई, नाना। ठीक है भाई, तो ये आज अपना ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम मैथ्स या फिर साइंस शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।